नमस्कार आप सभी को। आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं हिंदी हॉरर स्टोरी ब्रॉडकास्ट 1 में, ये कहानी जिगर पटेल के द्वारा भेजा गया है और उन्होंने अपने दोस्त निकुंज के बारे में बताया है इस कहानी में कि उनका कॉलेज का पहला अनुभव कैसा रहा, पहला हॉस्टल का अनुभव कैसा रहा और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। एक छोटी सी कहानी है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटनाओं के बारे में। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने का शुरू से अनुभव होता रहा है। इसी एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 में छात्र निकुंज रहा करता था। वो नया नया था वहां पर, वो जगह उसके लिए नई नई थी, नया अनुभव था उसके लिए। उसे रूम नंबर 91 दिया गया था कॉलेज प्रशासन के द्वारा। एक दिन अचानक रात में, उसका पहला रात था हॉस्टल में, वो अचानक शाम में चौंक गया। अपने रूम जैसे घुसने वाला था, उसने देखा एक काली बिल्ली उसके बेड पर बैठी हुई है। लेकिन वो डरा नहीं, उसने बिल्ली को भगा दिया वहां से। उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। वो जैसे सोया ही था। रात के 10 बजे थे और उसे लगा कि रूम में उसके अलावा कोई और भी है। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। इसी दौरान जो हॉस्टल की लाइट थी, ये लाइट 2 बार 3 बार फ्लैक्चुएट कर चुकी थी। जैसे कि गांव में लाइट कट जाती है, आती है, उस तरीके से। वो मोमबत्ती जला करके वो लेट गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे दरवाजे पे कोई दस्तक दे चुका था। खटखटाने की आवाज थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक कोई बाहर से आवाज ना दे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। उसके घर वालों ने इसी ये बात बताई थी। तो वो कंबल ओढ़ करके सो गया। जैसे जैसे रात होती गई, सन्नाटा छाता गया। अचानक जब मध्य रात्रि पहुंची, दरवाजे में जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। वो डर गया, उसकी आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो अंदर से पूरी तरीके से डर गया था। अचानक खिड़कियों के पास से आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून को खिड़कियों पर घिस रहा हो, रगड़ रहा हो। उसकी नजर खिड़कियों पे भी थी, दरवाजे पर भी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी आवाजें आखिर क्यों आ रही है। वो अंदर से पूरी तरीके से डरा हुआ था। वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जैसे सुबह होगा मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहली रात इसी तरीके से खिड़कियों दरवाजों की पीटने की आवाज सुनते सुनते उसकी बीत चुकी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। वो किसी तरीके से हिम्मत करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने डर भरे माहौल में उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। जैसे सुबह हुई, वो अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से जाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या है उस रूम में। मेरे साथ रात में ऐसे ऐसी हुई है। अपनी सारी घटनाओं को उसने बताया। उसके दोस्तों ने बताया कि आज से 9 साल पहले एक अरुण नाम का छात्र रहा करता था। उसने एक कुत्ता पाला था। कुत्ते की किसी कारणवश मौत हो गई। अब जब कुत्ते की मौत हो गई तो अरुण उस कुत्ते को ले जाकर पास वाले जंगल में दफनाने गया और कुत्ते को दफना करके रात में वो वापस आ गया। वापस आने के बाद में वो अपने रूम में सो गया। सोने के बाद ना जाने ऐसी कौन सी घटना हुई कि अरुण की आंख ही नहीं खुली। सुबह सारे हॉस्टल वालों ने देखा कि अरुण की मौत हो चुकी थी।
आखिर ऐसा क्या हुआ था अरुण के साथ। ये घटना के बारे में पूरे कॉलेज, पूरे हॉस्टल में एक डर का माहौल पैदा हो गया और बहुत दिनों तक, जिसमें निकुंज अभी ठहरा हुआ था जिस रूम में, रूम नंबर 91 में, वहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट जाने की हिम्मत जुटा पाते थे इस घटना को लेकर के। उसके बाद निकुंज को ये रूम दिया गया अभी फिलहाल में, क्योंकि ये घटना 9 साल पहले की थी। तो निकुंज सोच रहा था कि कहीं उससे, अरुण जो मर चुका था, कहीं उसी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां नहीं है। तो ये निकुंज का पहला अनुभव था हॉस्टल में। उसके बाद निकुंज को और बहुत सारी जानकारियां मिली। निकुंज ने पता किया कि आखिर ये हॉस्टल में और ऐसी कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। तो उसे ये भी बताया गया कि 1998 में इसी हॉस्टल में, हॉस्टल के रूम में कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे। उसी दौरान मजाक मजाक में एक बच्चा उस रूम की खिड़की से गिर गया था, और जब से वो बच्चा गिरा था उस वक्त से वहाँ पे सारे बच्चों को लगता था ऐसा कि रात में 2 बजे कोई बच्चा उस खिड़की से लटका हुआ है। सारे बच्चों को लगता था, जो बच्चे रात में निकलते थे। और जो बच्चा खिड़की से लटका हुआ दिखता था उसका नाम अभिजीत था। जो लड़के अभिजीत को इस तरीके से लटके हुए देख चुके थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि मैंने देखा है किस तरीके से वो लटका हुआ था। इस तरीके से जो डरावनी घटनाओं को वो सुन चुका था निकुंज, तो उसका वहाँ पे हॉस्टल में रहने का जरा सा भी मन नहीं था। वो कॉलेज में पढ़ना तो चाहता था, लेकिन हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। ये बात उसने अपने घर वालों को भी बताया। लेकिन इसी दौरान उसके कुछ और दोस्त मिले उसे। उन्होंने बताया कि ऐसी डरावनी चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा में करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है। उस लेडीज कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम सोनल है। वो सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। ये बात निकुंज को सुनने के लिए मिला अपने दोस्तों से। सिक्कों के जरिए वो आत्माओं को अपने पास बुलाती है। 2-3 दिन तक वो आत्माएं उसके रूम से निकलती नहीं है, और वो सोनल उन आत्माओं से बात करती है और उनके साथ खेलती है। जब ये बात पता चली लोगों को कि वो अकेले में हंसती है, बातें करती हैं, तो उसके रूम के अगल बगल की लड़कियां ये बात जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर ऐसा क्यों, कैसे है। तो फिर पता चला कि सोनल आत्माओं को बुलाती है। तो उसे हॉस्टल से निकाल देने की बात चलने लगी, उसके माता पिता को बोलने की बात चलने लगी। जब ये सारी बातें चल रही थी तो एक रात सोनल को उसी रूम में फांसी से लटका हुआ पाया गया, और सारी लड़कियां जो थी उनका कहना था कि उन आत्माओं के साथ खेलती थी सोनल, उन आत्माओं ने ही सोनल को मारा है और अपने साथ वो खेलने के लिए ले गई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो निकुंज को अंदर से पूरी तरीके से डरा चुकी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गया था। इन सारी घटनाओं के बाद वो अपने घर वापस आया, और हॉस्टल में जब भी रहने की बात आती है वो साफ इनकार कर देता है। ये कहानी हमें
जिगर पटेल ने भेजा था अपने दोस्त का। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं पॉडकास्ट 2 में। ये हमारा पहला अनुभव था हॉरर स्टोरी वीडियो के लिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे प्रेम संबंधी सारी चीज़ें होती हैं और दिल टूटे हुए गज़ल स्टेटस के लिए। लेकिन अब ये हॉरर स्टोरी लगातार चलेगी हमारे पॉडकास्ट पे, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे ये भी ऐड हो चुका है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।